कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम पर अचानक बहुत बड़ा बोझ आ गया। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं रह गई थी, ये भारत के लिए मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन चुका था। लेकिन भारत सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बेहद जटिल थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी योजना जिसने 1971 के युद्ध को पूरी तरह बदल दिया। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक में मौजूद थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख RN काओ, भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, अगर भारत सीधे युद्ध में उतरता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसका समर्थन करेगा? उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था, चीन भी पाकिस्तान का सहयोगी था। ऐसी स्थिति में भारत को एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जिससे पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में कमजोर हो जाए और युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका संतुलन बिगड़ जाए। तब रॉ प्रमुख RN काओ ने एक योजना पेश की, एक ऐसी योजना जो बाद में भारतीय खुफिया इतिहास की सबसे बड़ी गुप्त कार्रवाइयों में गिनी गई। ये योजना थी पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोहियों को संगठित करके एक गुरिल्ला सेना बनाना। यही गुरिल्ला सेना आगे चलकर बनी मुक्ति बाहिनी। 1971 के मध्य तक भारत की सीमा के पास कई गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। यहाँ हजारों बांग्लादेशी युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। रॉ और भारतीय सेना के अधिकारी उन्हें सिखा रहे थे गुरिल्ला युद्ध कैसे लड़ा जाता है, पुलों को कैसे उड़ाया जाता है, दुश्मन की सप्लाई लाइन कैसे काटी जाती है और दुश्मन की सेना में डर कैसे पैदा किया जाता है। धीरे धीरे मुक्ति बाहिनी का नेटवर्क पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छोटे छोटे लेकिन खतरनाक हमले शुरू कर दिए। रेलवे लाइनें उड़ाई जाने लगी, सैन्य चौकियों पर अचानक हमला होने लगा, संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना को परेशान कर दिया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रॉ ने एक और गुप्त ऑपरेशन तैयार किया था जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान की नौसेना को पूर्वी पाकिस्तान में पूरी तरह पंगु बना देना, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। अगस्त 1971 पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना को नहीं पता था कि उसी समय पानी के नीचे कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये लोग थे मुक्ति बाहिनी के कमांडो और उनके साथ थे भारतीय नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोर। उनका मिशन था पाकिस्तानी जहाजों को बिना शोर किए नष्ट करना। रात के अंधेरे में कमांडो पानी के अंदर से जहाजों के पास पहुंचे और उन्होंने जहाजों के नीचे लिम्पेट माइंस लगा। कुछ ही घंटों बाद भयावह विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। कई पाकिस्तानी जहाज डूब गए और पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर अफरा तफरी मच गई। ये हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तानी नौसेना समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।